दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से देखा जाए हिमाचल और गुजरात की अगर बात करें तो चुनाव हिमाचल में हो चुके हैं और जो नतीजे हैं वो 8 तारीख को आएंगे और गुजरात में है जो 1 से 5 तक जो है वो चलेगी इलेक्शन। लेकिन इस बार जो लगता है आम आदमी पार्टी थोड़ा सा पीछे जा रही है। इसी सब की बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर महराज मलिक जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या लगता है इस बार हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी किस तरह की पोजीशन है? देखिए, आवाम किस तरीके से जानती है सियासतदानों को, पॉलिटिकल लीडर्स को, और ख़ास करके उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने उन्हें मौका दिया था। चाहे गुजरात की बात हो या हिमाचल की बात हो, कई सालों से वहाँ पर जो है लोग तो हमेशा से वोट ही करते आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देते हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। लेकिन इस बार जो चुनाव अलग है, गुजरात के अंदर बीजेपी वर्सेस आम आदमी है। लेकिन इस बार उम्मीद है, क्योंकि पहले भी जैसे एग्जिट पोल बताया जाता था दिल्ली के अंदर बहुत कम दिखाया जाता था, लेकिन जो एग्जिट पोल असली आवाम का रहता है वो नतीजों में ही पता चलता है। लेकिन सर आवाम का एग्जिट पोल अगर देखा जाए हिमाचल का 68 में से सिर्फ 11 सीटें आम आदमी पार्टी को, किस तरह की है सर प्रोग्रेस? वही मैं कह रहा हूँ ना, एग्जिट पोल मीडिया सर्वे करता है, ये कुछ लोग जो है कुछ चैनल्स जो हैं वो दिखाने का काम करते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप इंतज़ार कीजिए उस वक्त का जब जो है रिजल्ट आएगा। जिस तरीके से एक ज़माना था जब दिल्ली के अंदर बात होती थी, वहाँ पे कहते थे कभी भी सरकार नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे हमने मेजोरिटी के साथ 70 में से 67 सीटें ली थी। तब जो है मीडिया भी नहीं दिखाता था। यही चीज़ें हैं जिसका मतलब आप ये बताओगे कि आप ये दिखा रहे हो कि इतना ही हो सकता है। अभी लोगों को समझने का मौका है कि जो पुरानी सरकारें हैं और हमारा जो कारनामा है, जो हमारी गारंटी रहती है, जो काम हमने दिल्ली में किया, हमने दिखाना नहीं है कि हम करेंगे। हम वो वादा नहीं करेंगे जिसको लोगों ने अभी देखना है कि पूरा करेंगे। हमने जो कहा सो हमने कर दिया। हमने जो दिल्ली में कहा था तो दिल्ली के लोग पिछले 8 साल से लगातार वो चीज़ें ले रहे हैं। पंजाब को ये बात समझ में आ गई, पंजाब के लोगों ने बहुमत से सरकार बनाई और आज पंजाब भी खुशहाल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है गुजरात, जहां हमारा आम आदमी पार्टी का झाड़ू चुनाव चिन्ह 10 साल पहले था ही, लेकिन आज खुशी की बात है कि बीजेपी, देखिए बीजेपी को एक बहुत बड़ा जो है झटका लग रहा है। आम आदमी पार्टी से डर लगता है उनके काम से। प्रचार के दौरान बड़े आपस में गहमा-गहमी रही और रेस भी डाली गई हालांकि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन किस तरह से देखते हैं मोदी साहब के घर में किस तरह की पकड़ होगी आम आदमी पार्टी? देखिए, ये खाली रेड्स नहीं है, किडनैपिंग भी कर रहे हैं। बीजेपी को जितना हो सकेगा उन लोगों को दबाने के लिए, जो हमारे लीडर्स, जो एक आम आदमी निकल के आ रहा है, जिसको अपना पता चल रहा है कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है और हम अगर सिस्टम में जाएंगे तो हम बेहतर कर सकते हैं, तो उन लोगों को टॉर्चर करके, उनको किडनैप करके, उनको मतलब बंद भी कर रहे हैं और खुद भी एक। क्या लगता है सर गुजरात की जनता इस बार बदलाव लाएगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस गुजरात के अंदर कभी झाड़ू था ही नहीं, वहाँ पर इतनी भीड़, इतनी आवाम है, तो इसके पीछे तो विश्वास है। देखिए, अगर वो इस वक्त तो खुल के भी आ रही है, गुजरात की आवाम खुल के भी आ रही है, लेकिन जो खुल के नहीं आ रहे हैं वो अपनी वोट की ताकत से, वोट की चोट जो है बीजेपी को दे, क्योंकि 27 साल का शासन बहुत बड़ा शासन रहा है। वहाँ के हालात, जो गुजरात मॉडल है जिसे देश के लिए मॉडल माना जा रहा है, वहीं गुजरात के लोगों के वीडियोस जब आप देखते हैं तो कहते हैं कि कौन सा मॉडल। वैसे जो पुल गिरा था वहाँ पे जो कह रहे थे वो 150 के आसपास लोग जो जिनकी मौत हुई थी, तो वो उन लोगों को, उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना है कि करप्शन की वजह से उस पुल का जो है वो टूटना तय हुआ। यही चीज़ें तो हैं जो बीजेपी ने गुजरात के अंदर की है। घोटाले हैं, करप्शन है, मार धाड़ है, दंगे फसादात है। डेवलपमेंट तो वहाँ दिखता नहीं, वहाँ स्कूलों की हालत बद से बदतर है, सड़कों की हालत बद से बदतर है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब लोग समझदार हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आवाम जुड़ी है और कुछ जो अभी पीछे बचे हुए हैं वो वोट की ताकत से भाजपा को रोक सकते हैं। दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि भाजपा आगे जा रही है। क्या 3 टाइम जो है आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार को बनाई इस बार की, लेकिन क्या इस बार लोगों का विश्वास उठ गया जो है इस बार भाजपा आगे जा रही है? देखिए, घोड़े के पहाड़ हमने तो अपने यहाँ इलाके के अंदर आप पत्थरों के पहाड़ देखे हैं, मतलब हिल एरियाज है, पहाड़ हमारे यहाँ खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, जंगलात हैं। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ हैं, गंदगी के पहाड़, और वो बीजेपी के दौर में बने हुए हैं और उस पहाड़ से डैमेज भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी होता है और उन चीज़ों से बड़ी परेशानी जो है दिल्ली को भी देखो उठानी पड़ रही है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो झाड़ू है।
वो सफाई का है। तो पहली बार दिल्ली के लोग जो है झाड़ू का असली मकसद समझेंगे। एक तो पॉलिटिक्स में जो इनके कारनामे की सोच होती है उसको साफ करना है, और दूसरा दिल्ली के चुनाव में एमसीडी में अहम रोल चुनाव चिंता में देगा, क्योंकि दिल्ली को अगर साफ देखना चाहते हैं तो झाड़ू को चलाना बहुत जरूरी है, वरना कूड़े के पहाड़ हटना मुमकिन है। अगर उस पहाड़ों को हटते हुए देखना चाहते हैं, गंदगी को साफ करते हुए देखना चाहते हैं, तो दिल्ली की आवाम ने जैसे जो मान के चलिए आप असेंबली के चुनाव में बहुमत से मौका दिया था, तो बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल के अंदर हमने बेहतर करके दिया। तो दिल्ली के लोग इस बात को जानते हैं, जिस बात की गारंटी आम आदमी देगी। अगर हम कूड़े को, पहाड़ को हटाने की बात करते हैं, दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने की बात करते हैं, गंदगी को हटाने की बात करते हैं, तो यकीनन हमारी गारंटी है। बीजेपी वहां 15 साल से शासन में थी, उन्होंने जो काम किया है वो तो पूरी दिल्ली जानती है, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुमत के साथ, मेजॉरिटी के साथ जो है इस बार एनसीपी के चुनाव जो है दिल्ली में जीत रहे हैं। इस बात से मुझे ऐतराज नहीं, क्योंकि वही दिल्ली के लोग जिन्होंने 60 सीटें दी, वही दिल्ली के लोग जिन्होंने तीसरी बार मौका दिया अरविंद जी को, अगर उन्होंने स्कूलों में काम किया, इस पर निराशा क्यों होगी? एनसीडी के इलेक्शन में निराशा क्यों? आप कैसे कह रहे हैं? कुछ लोग अगर उठ के बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं निराशा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इंतजार कीजिए, नतीजे आएंगे तब जाके आपको पता चलेगा। जब नतीजे बेहतर नहीं होंगे तब आप बात करेंगे। इस वक्त एनसीडी के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। पहली बार तो शुक्र है उन्होंने जो है ऐलान किया कि हम चुनाव करा रहे हैं। पहले तो वो मानने को तैयारी नहीं थी कि यहाँ पर इलेक्शन करेंगे। उन्होंने डिलिमिटेशन में बहुत सारी चीजें की, बदलाव किया, लेकिन बदलाव काटने से नहीं किया, वोट की ताकत से। दिल्ली की जनता से हम खुश हैं, क्योंकि दिल्ली बदलाव चाहता है, और दिल्ली एक मॉडल बनेगा जो पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा। एमसीडी में भी कब्जा होगा, ऐसे भी कब्जा ही है, हमारी सरकार है वहाँ पर। तो झाड़ू का इस्तेमाल अच्छे से करना बहुत जरूरी है। इस बार झाड़ू का असली मकसद, और उस पर हमेशा दिल्ली मॉडल दिखाते हैं, दिल्ली मॉडल दिखाते हैं। पंजाब में भी आपकी सरकार, आने वाले वक्त में अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए खास क्या होगा? यह एक साफ बात है, हमारे यहाँ अस्पतालों में, अगर आप हॉस्पिटल की यहाँ बात करेंगे तो हमें बेहतर इलाज नहीं मिलता है। चाहे आप स्टेट के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स नहीं होंगे, वहाँ आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मोदी कार्ड एक बहाना है, बस उसमें लारा लगाया जाता है। कई महीने इंतजार करवाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग जो है फिर वहाँ से तंग आकर फिर प्राइवेट कुछ आधे से ज़्यादा मर जाते हैं। मतलब बेसिक नीड जो है, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूरियात की चीज़ें मेरी आवाम को मिले। जैसे हमने दिल्ली में बेहतर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बेहतर एजुकेशन दी, बेहतर स्कूल दिए, हमने गवर्नमेंट स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड बनाए। मैं वही कह रहा हूँ, हमने किया ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तभी तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, वरना मैं भाजपा के साथ कब का जुड़ गया होता, कांग्रेस के साथ कब का जुड़ गया होता, इन हवा चलते हुए लोगों के साथ कब का जुड़ गया होता, जिनके साथ लोग आज थोड़ी सी रैली का निकाल देते हैं, पूरी दुनिया कहती है महाराज को वहाँ जाना चाहिए। हम इनके साथ बदलने वाले लोग नहीं हैं, हवा के साथ बदल। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने करके दिखाया ना दिल्ली के अंदर। मुझसे पूछ लीजिए, क्या दिल्ली में हमने स्कूल नहीं बनाए? वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बनाए, वहाँ पे बेहतर एजुकेशन हमने दी, बेहतर रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूलों से आया। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठ के जो है गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। उससे बेहतर, मैं तो कह रहा हूँ उससे बेहतर हम करें। हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास बेहतर सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर फर्क है तो सोच की है, नीयत की है। हमारी नीयत में कोई नहीं। मैं तो बेहतर स्कूल देखना चाहता हूँ, बेहतर हॉस्पिटल देखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ 300 टेस्ट हो? दिल्ली के अंदर तो मोहल्ला क्लिनिक में 300 टेस्ट। आप मुझे यहाँ बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कहीं टेस्ट करके बताइए ना, और जहाँ फ्री ऑफ कास्ट हो, वहाँ तो मोहल्ले के अंदर फ्री टेस्ट होता है, फ्री मेडिसिन मिलती है, वहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं चलता है। मोदी कार्ड लगाते लगाते हमारे आधे से ज्यादा जान से दो पहली। मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी सोच में, इनकी पॉलिसी से हमारी पॉलिसी में आसमान जमीन का फर्क है। इस वक्त अगर हम दिल्ली में चुनाव जीते हैं तो उसके पीछे ये है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन, हमने लोगों को दिया, हमने काम की बुनियाद पर वोट किया। दिल्ली के चुनाव अगर आपको याद होंगे तो 2019-20 में केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को कहा था कि अगर मैंने काम किया तो वोट दे देना, अगर काम नहीं किया है तो नहीं देना। इस तरीके से ना ही भाजपा बोल सकती है और ना ही कांग्रेस बोल सकती है, ये बोल के बताए ना।
हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर बनाया, बेहतर इलाज दिया। दो ही चीज़ों से हम परेशान हैं, ना हमारे पास बेहतर एजुकेशन है, जिसके लिए एक आम आदमी जो है मजदूरी करता है, अपने बच्चों को तालीम करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजता है। आप समझना इस बात को। और उसके बाद जब एक घर में एक आदमी बीमार हो जाता है, ऐसी बीमारी लग जाती है, तो कर्जा इतना उठाना पड़ता है कि उसको ढोते ढोते उसे 10 साल लग जाते हैं उस कर्जे को वापस करने में। तो ये दो चीजें जब मेरी आवाम को यहाँ बेहतर मिलेंगी, पानी अपना वसाइल है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है, बिजली अपना वसाइल है, दिल्ली के अंदर कौन सा बिजली की पैदावार हो रही है, लेकिन अगर दिल्ली जैसी स्टेट में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली और 24 घंटे मिल रही है, तो मुझे बताओ कि महराज मलिक जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में या आम आदमी पार्टी की सोच क्यों नहीं हो सकती है जब इतने पावर प्रोजेक्ट हमारे हैं। आज भी खिताई चनाब के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली का बहरान है, लोग चीख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, और वहीं स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से आज सर्दियों में जो है हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि ठंड के मारे उनके घुटने में दर्द होती है। मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि हमारा स्कूल में पढ़ना तो दूर की बात है, वहां बैठना हमारे लिए मुश्किल हो है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां हम लोगों को, हमारे बच्चों को तकलीफ हो रही है, तो हम बेहतर कल नहीं बना सकते। उस सोच के लिए अगर लोगों को लगता है, बहुत सारे वोट दिए हैं, एक वोट अपने बच्चों के लिए, एक वोट डेवलपमेंट के लिए, एक वोट स्कूल के लिए, एक वोट जो है हॉस्पिटल के लिए। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे मौजूद हमारे से बातचीत करें महराज मलिक, जिनने मुख्तलिफ मिसाल को लेकर बात हुई। जिस तरह खासकर अगर बात करें, इलेक्शन चल रहे हैं दो स्टेट में, जिस तरह से हिमाचल और गुजरात की अगर बात करें तो इलेक्शन हिमाचल में तो हो चुके हैं, लेकिन गुजरात में अभी होने बाकी है। वहाँ पर जो रिजल्ट है, जो निर्णय है वो आएगा। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बना पाती है। यानी और अगर बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को इन्होंने ये कहा है कि दिल्ली मॉडल जो है जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। इस बार जो है लोग वो ब्रॉडकास्ट करें डेवलपमेंटल के नाम पे, स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, तब जाके जम्मू कश्मीर बदले हैं। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए जगह खान के साथ, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।